वास्को डी गामा से लेकर जितने यात्री विदेशी भारत में आए, वो भारत का उद्धार करने के लिए नहीं आए थे। वो सब भूखे नंगे लोग थे, अपना घर छोड़कर परदेश में व्यापार करने के लिए। जिसका पेट भरा हो वो जाता है या भूखा जाता है? भूखा जाता है ना। तो ये इंग्लैंड, ये सारा यूरोप, ये भूखा था। हॉलैंड के डच हो, फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो या इंग्लैंड के अंग्रेज हो, सारे 15वीं 16वीं शताब्दी से भारत आते रहे और भारत से समुद्र का मार्ग खोजने की फिराक में रहे। वास्को डी गामा भी जब आया तो 4-5 जहाजों का बेड़ा लेकर उनके राजा ने उसको 10-20 वर्षों तक समुद्र के अंदर वो जा आ सके, इसलिए उसकी रसद सामग्री, उस समय की जो उनकी बंदूकें होती थी, वो गोला बारूद बंदूकें जैसी भी उनकी थी, वो सब देकर भेजा था और ये कहा था कि यदि तुम भारत का रास्ता खोज नहीं सको तो वापस आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मरवा दूंगा। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको ये पता था कि यदि भारत का समुद्र का रास्ता नहीं मिला तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये जो हॉलैंड है ना, हॉलैंड से एक नदी बहती है जो आधे यूरोप को कवर करती है। तो इनका इस पूरे यूरोप में अपने भारत के व्यापारी जाते थे और भारत के व्यापारी स्थल मार्ग से ये अरब मध्य एशिया से होते हुए ये यूरोप से मिलते थे और यहां से जाकर वो अपने देश की काली मिर्च, अपने देश का सूती कपड़ा, अपने देश के हाथी दांत की दूसरी वस्तुएं, ये सब बेचते थे। तो अपने देश का कपड़ा इतना अच्छा कपड़ा होता था कि वो सोने चांदी के बराबर बिकता था। मतलब किलो में, कि 1 किलो कपड़ा हमने दिया तो 1 किलो सोना आ रहा है, 1 किलो चांदी आ रही है। उस समय के व्यापार के जो व्यापारियों की डायरियां हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि भारत के व्यापारी जो व्यापार करते थे उससे उनको 100 से 200 गुना का मुनाफा होता था। कितना होता था? 1 रुपए की चीज खरीदी, किराया भाड़ा खर्चा जोड़ लिया, उस खर्चे को माइनस कर दिया, सारे टैक्स को माइनस कर दिया, उसके बाद जो फायदा हुआ वो कितना हुआ? वो 100 गुना और 200 गुना फायदा होता था। क्योंकि वस्त्र बनाने की टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, हमारे पास थी। अभी भी हमारा जो हैंडलूम का हथकरघा आप देखते हैं, हरियाणा में नहीं है हथकरघा। हरियाणा में हमने केवल दरी बनाई है। दरी कैसे? एक बड़ी सी चारपाई ली, उसके ऊपर सूत का ताना पूर दिया और उसमें सूत की या दूसरी दरी बना ली। बारीक कपड़ा कैसे बनता है ये हमने हरियाणा में नहीं देखा, पंजाब में नहीं देखा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूर्वी में है, पश्चिमी में नहीं है। मैं इसका कारण भी बताऊंगा। पंजाब में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इतने आक्रमण होते रहे कि यहां की जो स्किल थी, अभी जब आक्रमण होता था तो क्या होता था? जब विदेशी आक्रमण होता था तो देश की सारी परंपराएं खंडित हो जाती थी। मैंने मुगल काल का इतिहास पढ़ा तो उसमें कुछ चीजें विचार करने की कोशिश की कि जब विदेशी आक्रमण होता था तो क्या होता था। जब विदेशी आक्रमण होता था तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में, उस समय के दस्तावेज बताते हैं कि जब विदेशी आक्रमण, मुगल आक्रमण करते थे तो उनकी जो लाखों की सेना चलती थी वो जहां से निकलती थी वहां के आसपास के गांवों की सारी रसद, सारा अनाज एक एक घर से इकट्ठा करवा लेते थे। एक घर के पास 3 साल का अनाज है, 4 साल का अनाज है, अब सेना को अनाज चाहिए तो सबको इकट्ठा करवा लिया। उनके पशु ले लिए, उनके खाने पीने का सारा सामान ले लिया, नमक मसाले जो दैनिक प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, और उनके वस्त्र आदि ले लिए। और ये सब लेने के बाद वो उन गांवों को आग लगा देते थे, लोगों को मार देते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब लड़ाई लड़ते थे तो वो कहते थे कि वो आकर तुम्हारे गांवों के ऊपर आक्रमण करे, तुम्हारा सामान ले, उससे पहले तुम अपना जरूरी सामान लो, बाकी सामान को छुपा दो या कुएं के अंदर डाल दो। जो कुएं या पानी के स्रोत हैं उनको भी नष्ट कर दो और खुद किसी जंगल में, जिसको बनी कहा जाता है या जंगल कहा जाता है या पहाड़ या पठार, ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें वो ढूंढ नहीं सके। तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना करके देखिए, जिस जिले में, जिस राज्य में लगातार आक्रमण होता हो, अब आप अपना घर छोड़कर जरूरी सामान लेकर जंगल में चले गए तो आप यज्ञ करेंगे? यज्ञ के लिए आपके पास जगह ही नहीं है।
यज्ञ के लिए हवन कुंड नहीं है, यज्ञ के लिए सामग्री नहीं है। तो युद्ध करते हुए हमारी परंपराएं, बीच में कोई त्योहार आया, जैसे युद्ध चलता रहा और युद्ध के बीच में त्योहार आया, होली आई, दीपावली आई, दशहरा आई, तो उसको प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाएगा, गहराई से नहीं मनाया जाएगा। अभी साउथ में अभी भी, क्योंकि साउथ में ना तो मुगल पहुंचे ना विदेशी हमलावर पहुंचे, वो यहीं से लूटकर अधिकतम गुजरात तक जाकर लूटमार करके वापस हो जाते थे। तो साउथ में अभी भी धर्म की, संस्कृति की, सनातन की परंपराएं बची हुई हैं। बची हुई है नहीं बची हुई? वहां पर अगर विवाह भी होता है तो विवाह होते हुए जो वर वधू है वो भारतीय वस्त्र पहनती है या नहीं पहनती? सोशल मीडिया में देखा होगा, किसी का विवाह होगा तो वो धोती कुर्ता पहनेगा, वो पैंट शर्ट में नहीं होगा। लेकिन अपने यहाँ परंपराएं खंडित हो गई। वहां पर साउथ में अभी भी जो विवाह होता है वो दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में होता है। अपने यहाँ रात में विवाह क्यों हुआ? अपने यहाँ रात में विवाह इसलिए हुआ क्योंकि लगातार मुगलों के आक्रमण का डर रहता था। फिर जब विदेशी आक्रमण होता है तो क्या होता है कि एक तो जो शरीफ और जो अच्छा समाज है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा, जो पुलिस का, जो राजाओं का, तहसीलदारों का, रियासतों का जो तंत्र है वो भी नष्ट हो जाता है। तो गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं नहीं हो जाते? अराजकता फैल जाती है। तो ऐसे वातावरण में हमारे यहाँ शाम को विवाह करने की परंपरा पड़ी। तो हमारे यहाँ, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो इस क्षेत्र ने लगातार आक्रमण झेले हैं, लगातार आक्रमण होते रहे। इन आक्रमणों में संस्कृति, सनातन, वैदिक धर्म की परंपराएं तो खंडित हुई, भाषा और बोली भी बदली। भाषा के अंदर प्रेम खत्म हो गया। प्रेम इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि युद्ध करने वाली जो रोज युद्ध में रहेंगे तो उसके बाद वो प्रेम, वो भाषा, वो संस्कृति वो रहती नहीं है, उसमें काफी बदलाव आ जाते हैं। तो अपने यहाँ अभी इस हिस्से को छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्से में, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश जाता हूं, मैं असम जाता हूं, नागालैंड जाता हूं, अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी इलाके में भी जाता हूं, तो वहां पर भी जो वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, पतले पतले सूत के बने हुए, वो खुद अपने घर में बना लेते हैं, खुद। और उस समय उन कपड़ों की इतनी कीमत होती थी। तो हमारा देश कभी भी अशिक्षित नहीं रहा। हमारे देश में गुरुकुलों में ऐसी विद्या थी, नालंदा के खंडहर अभी भी हैं। उन नालंदा के खंडहरों को देखकर पता लगता है कि पूरी दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश था जहां पर 1500 साल पहले केवल स्कूल कॉलेज नहीं थे, ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर 10,000 बच्चे, 10,000 विद्यार्थी रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे। उद्योग व्यापार कौन सा समाज करेगा? वही समाज करेगा ना जिसमें शिक्षा होगी। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम कपड़ा बना सकते हैं, हम भवन बना सकते हैं। तो हमारा भारत विज्ञान में, ज्ञान में, टेक्नोलॉजी में उच्च स्तर पर रहा है। अपने भारत के अंदर अभी आप पूरे उत्तर भारत को देख लीजिए, यहां आपको कोई 500 साल पुराना मंदिर मिलता है? काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, जो मथुरा के मंदिर हैं, वो सारे पिछले 400-500 सालों में बनाए हुए हैं। 1500-2000 साल पुराना कोई मंदिर नहीं है। आपको अगर कोई 1500, 2000, 1200, 1500 साल पुराना कोई मंदिर अगर देखना हो तो आपको केवल साउथ में जाना पड़ेगा। साउथ से पहले कोई मंदिर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बार बार आक्रमण हुए तो सारे यहाँ के मंदिर नष्ट कर दिए गए। हमारे भारत में हमारे पूर्वज पूरी दुनिया की सबसे महान सभ्यता रहे हैं, सबसे महान। हम जब धर्म की बात करते हैं तो कई बार लोगों के मन में यह संशय आता है कि धर्म का पालन करने से क्या होगा, धर्म से क्या होगा। अंग्रेज जब भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए तो अंग्रेजों ने एक थ्योरी भारत के लोगों के बीच में डाली कि अगर भारत के ऊपर शासन करना है तो सबसे पहले भारत के समाज को तोड़ना पड़ेगा। तो भारत के समाज को तोड़ने के लिए उन्होंने भारत को जातियों में बांटा, फिर हिंदू मुसलमान को लड़ाया। भारत के अंदर देखिए आज भी कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो अरब से आया हो। ये जो सारे मुसलमान हैं, ये कौन से मुसलमान हैं? ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और जो सऊदी अरब के मुसलमान हैं, जो अपने आप को रियल मुसलमान मानते हैं, वो भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को असली मुसलमान नहीं मानते। वो ये कहते हैं ये सब कन्वर्टेड हैं, ये सब सेकंड दर्जे के हैं।
और ये क्योंकि सेकंड दर्जे के हैं इसलिए ये ज्यादा ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, ये ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो पक्के मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं तो झगड़ा ज्यादा करेंगे। दुबई इतना सेफ कंट्री है, दुबई में आप चले जाएं, गाड़ी के अंदर सामान भूल जाएं तो गाड़ी वाला खुद आपको ढूंढकर वो सामान देगा, वो सामान को रख नहीं सकता। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह सारी चीज है। तो जो असली मुसलमान है वो इन मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानता। तो इनके पूर्वजों ने धर्म कब बदला? इनके 7 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, मुझे बहुत से मुसलमान मिलते हैं तो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का नाम वही रामलाल श्यामलाल निकल जाता है। 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले गांव के लोगों को इकट्ठा कर दिया जाता था और ये कहा जाता था कि या तो तुम्हें मारेंगे नहीं तो धर्म बदल लो। उसके बाद सामूहिक रूप से उनको कलमा पढ़ा दिया जाता था और कलमा पढ़ाने के बाद वो पक्के हो जाएं इसलिए उनके मुंह में गौ का मांस ठूस दिया जाता था, चोटी काट दी जाती थी, जनेऊ उतरवा दिया जाता था। और हमारे यहां धर्म जो धर्माचार्य थे उन्होंने उस समय ऐसा नियम नहीं बनाया कि उनको कोई वापसी का रास्ता मिले। वो जब एक गांव या गांव के कुछ लोग जब कन्वर्ट हो जाते थे तो कन्वर्ट होने के बाद उनको वापस नहीं लेते थे, शुद्धि करके वापस नहीं लेते थे तो वो अपना एक ग्रुप बन जाता था, उसी में शादी ब्याह करते थे और वो ये मान लेते थे कि हम अगर हिंदू समाज से निकले हैं तो पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज हमारा दुश्मन है और उनकी कट्टरता और कूट कूट कर भर जाती थी। और वो भी कोशिश करते थे कि हम तो इस समाज से कट गए, अब हमें अपने जैसे दूसरे लोगों को बनाना है। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि कोई खाने में थूकता है, कोई कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, कोई हिंदू लड़की को फंसाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें इस कन्वर्टेड समाज में, क्योंकि सारे लालची और कायर लोग रहे हैं जिन्होंने धर्म बदला, उसके ऊपर हमें कोई सार्वजनिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैंने आपको एक प्रसंगवश बात बताई, लेकिन अभी भी भारत का कल्याण इसी में है कि उन लोगों को अपने गौरव का बोध हो और वो व्यक्ति महसूस करके देश अपने धर्म के अंदर, अपनी मानवता के अंदर लौट के आए। इसी से कल्याण होने वाला है देश का। अभी और कोई समाधान भी नहीं है। अभी जो 20-25 करोड़ की संख्या है उसका और कोई समाधान नहीं, और उसका समाधान भी यदि कहीं मिलेगा तो योग से और पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष हैं वही इसका कोई समाधान दे सकते हैं। शांतिपूर्वक ही होगा समाधान, समाधान मारकाट से संभव नहीं है। तो अपना भारत विज्ञान में, तकनीकी में, शिक्षा में सब स्थानों पर सिरमौर रहा है। अंग्रेजों ने एक थ्योरी डाली कि भारत के अंदर शासन करना है, भारत को लूटना है। आप में से लंदन कौन कौन गया है? कोई व्यक्ति गया है जो लंदन गया हो? एक व्यक्ति है। लंदन की ट्रेन में आपने यात्रा की है, मेट्रो में, जिसको वहां पर लंदन ट्यूब बोलते हैं। खड़े हो जाइए, एक बार यात्रा की है आपने? हाँ। तो लंदन में, दिल्ली में मेट्रो 2004 में बनी, लंदन में जो मेट्रो बनी, लंदन की जो ट्यूब बनी वो 1910 के आसपास बनी थी। तो आप कल्पना कीजिए, उन्होंने 100 साल पहले अपनी जितनी डेवलपमेंट की वो सारा पैसा भारत से लूट कर लेकर गए थे। अभी भी ऐसे पानी के जहाज समुद्र के अंदर मिलते हैं जिनकी जब खोजबीन की जाती है तो ये पता लगता है कि ये जो पानी के जहाज थे, ये सारे पानी के जहाज लूटकर अंग्रेज लेकर जा रहे थे और ये किसी कारणवश डूब गए। किसी के अंदर 10,000 किलो सोना है, किसी के अंदर 20,000 किलो चांदी है। तो टनों में सोना चांदी आज भी समुद्र के अंदर भी दबा हुआ है और अंग्रेजों के पास एक बड़ी संख्या में भारत का लूटा हुआ सोना चांदी है। इस विषय के ऊपर डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो अपना भारत सबसे महान देश रहा है। अंग्रेजों ने यह थ्योरी डाली कि जैसे हम भारत पर आक्रमण करने के लिए आए हैं, ऐसे ही उन्होंने आर्य और द्रविड़ की एक थ्योरी डाली कि आर्य आक्रमणकारी थे, आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया। यह झूठी थ्योरी है। झूठी थ्योरी क्यों डाली? अब अंग्रेजों को अपने आप को जस्टिफाई करना है। वो ये कहते हैं कि एक घर है, मान लीजिए उस घर में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अगर उस घर का मालिक होगा और उसको आप निकालकर उसके घर में बैठोगे तो ये अत्याचार होगा। और अगर उस घर में से उसको निकालने वाला ये साबित कर दे कि ये असली मालिक नहीं है, ये भी थोड़े दिन पहले आया था, थोड़े दिन ये रहा और अब मैं रहने वाला हूं, तो उसका आक्रमण जस्टिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
होगा कि नहीं होगा? तो अंग्रेजों ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, लूट को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा कि आर्य भारत के बाहर से आए थे और आर्यों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। पहले इन्होंने आक्रमण किया, बीच में मुगल आए, अब हम आ गए तो हमने क्या गलत किया? हमने तो ठीक किया। तो ऐसे पूरे थिंक टैंक काम करते हैं, जो आप और हम सोच नहीं सकते वैसा षड्यंत्र किया जाता है, शब्दों का चयन ऐसा किया जाता है। जैसे अभी राजनीति में आपने मुद्दा देखा होगा कि शब्दों का चयन किया कि संविधान के ऊपर हमला है। संविधान के ऊपर कोई हमला था? कोई संविधान बदलने की बात थी? लेकिन जो स्वार्थी पार्टियां हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनको ये चाहिए कि सत्ता लेनी है, और उन्होंने अपने स्वार्थवश ही भारत की व्यवस्था को, जनता को अशिक्षित रखा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता है, आपको इसको भी समझना है कि हमें कई बार टीवी के ऊपर जो दिखाई देता है, मीडिया में दिखाई देता है, वो हमेशा सच नहीं होता। अभी नवरात्र चल रहे हैं, किस किस ने नवरात्र किए? घर में किस किस के देवी की पूजा होती है? राम की पूजा किस किस के घर होती है? हाथ नीचे कर लो। रावण की पूजा कौन कौन करता है? महिषासुर की पूजा कौन कौन करता है? अभी एक थ्योरी चली हुई है जिसको 30 साल पहले विदेशों में गढ़ा गया कि भारत को अगर तोड़ना है तो भारत की जो आस्था है उसको तोड़ना है। तो भारत की आस्था के आइकन कौन है? राम है, देवी है। तो राम और देवी को तोड़ना है ताकि अच्छा चरित्र सामने नहीं हो सके। तो 30 साल पहले एक आइडिया लगाया गया कि हम रावण को और महिषासुर को कुछ लोगों का आदर्श बनाएंगे। फिर यह ढूंढा गया कि उनको किसका आदर्श बनाएं। तो फिर कुछ जातियों को, कुछ आदिवासियों को ढूंढा गया कि इनको इसका आदर्श बनाते हैं। तो फिर यह गढ़ा गया, एक थ्योरी गढ़ी गई। रावण को किस लिए मारा गया था? माता सीता का हरण किया था और अत्याचारी था, अपने भाई की पत्नी का हरण किया, सबको सताता था, मारता था, कूटता था। एक तरीके से आज की दुनिया में जो किम जोंग है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, वैसा था या नहीं था? ओसामा बिन लादेन की तरह था या नहीं था? तो उसको मारा इसलिए नहीं था कि वो किस जाति का था, ये कभी नहीं देखा। लेकिन अभी एक थ्योरी गढ़ी जा रही है। महिषासुर को किस लिए मारा था? कि महिषासुर अत्याचारी था, बलात्कारी था, गलत काम करता था। जो वैज्ञानिक हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार करने का काम करता था। तो देवी दुर्गा ने उसका संहार किया था। अभी थ्योरी क्या गढ़ी जा रही है कि महिषासुर तो बहुत पराक्रमी राजा था। फिर कुछ जातियां लिख दी। फिर अच्छा, हिंदुस्तान के 6,38,365 गांव है ना, तो किसी न किसी गांव का नाम भी महेशपुर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। महेशपुर मिल जाएगा, मनीषपुर मिल जाएगा, शेषपुर मिल जाएगा। उन गांवों के नाम लिख के कि यहां यहां इनका शासन था, ये यहां का राजा था, बहुत पराक्रमी राजा था, बहुत अच्छा राजा था। और ये जो देवी दुर्गा है, ये स्वर्णों की देवी थी। वो जो महिषासुर था वो दलितों का राजा था और आदिवासियों का राजा था। अब दलितों और आदिवासियों का राजा था, वो पराक्रमी था, तो स्वर्णों को दिक्कत हुई। तो स्वर्ण लोगों ने उस राजा को मारने के लिए बहुत घटिया बात जोड़ी गई है, मैं मंच से ले नहीं सकता नाम। उन्होंने कहा कि एक महिला को देवी दुर्गा के रूप में भेजा। और अब जो बातें जो जोड़ते हैं ना वामपंथी जो षड्यंत्रकारी लोग, वो मंच से मैं चर्चा नहीं कर सकता कि उस महिला ने उसको प्रेम पाश में फैलाकर उसको फिर उसकी हत्या कर दी, धोखे से हत्या कर दी। और स्वर्ण समाज अभी भी देवी दुर्गा की पूजा करता है। अब ये थ्योरी इन्होंने नीचे तक पेनिट्रेट कर दी। तो पेनिट्रेट करने के बाद एक वर्ग ऐसा तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो दलितों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, वनवासियों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर जो लोग काम करते हैं ना ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इनको अरब देशों से, आईएसआई बॉर्डर से लड़कर भारत से नहीं जीत सकती, चीन भी नहीं जीत सकता। लेकिन भारत को यदि जीतना है तो भारत के अंदर लड़ाई करवा दें तो भारत अपने आप टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कि भारत के अंदर 30% दलित है, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, भारत के अंदर 20% मुसलमान है। दलित मुसलमान को का जोड़ करके इन सबको बाकी जातियों के साथ लड़वा दिया जाए, अलग खालिस्तान की मांग कर दी जाए, तो देश टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो ये एक थ्योरी 30 साल पहले जो एक लाइन की थ्योरी थी, अब इसके ऊपर पुस्तक लिखी जा चुकी है।
अब अच्छा, उनके पेरोल पर जेएनयू जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, अलग अलग विश्वविद्यालय के लोगों को लिखवा लेते हैं और पेरोल पर लिखवाकर अभी आप देखेंगे तो महिषासुर का महिमा मंडन करने वाली कम से कम हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में 10 से ज्यादा किताबें इतनी मोटी मोटी लिखी गई हैं। अच्छा, उसको महिमा मंडित करने के लिए फिर क्या करते हैं, और किसी महापुरुष के जीवन का प्रसंग है, वो सारे प्रसंग जोड़ के उसकी ऐसी जीवनी बना देते हैं कि सामने जो कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है उसको वही सच लगता है। अब राम को अभी दशहरे में आपने 4-5 साल पहले मैसेज देखे होंगे कि रावण बहुत विद्वान था, रावण बहुत ताकतवर था, और विद्वान और ताकतवर रहते हुए भी उसकी शालीनता देखे कि माता सीता उसके यहां 6 महीने तक रही, 1 साल तक रही, लेकिन उसको हाथ नहीं उठ लगाया। आपने मैसेज देखे होंगे ना 1-2 साल पहले, रावण का महिमा मंडन चल रहा था। तो अभी कुछ ऐसी जातियों को यह कह दिया कि तुम्हारा जो राजा था वो तो रावण था, रावण को ब्राह्मण नहीं पूजता, लेकिन कुछ जातियों को क्या कह दिया कि रावण तुम्हारा राजा था, और उन जातियों से रावण की पूजा करवाई जा रही है, रावण को महान बताया जा रहा है। और उनमें से कुछ लोगों ने तो शुरू कर दिया कि रावण हमारा राजा था, इसको अगर तुम दशहरे को जलाते हो तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। जैसे गिलोय के ऊपर षड्यंत्र किया, थोड़े दिन में यह षड्यंत्र हो सकता है, आधे लोग राम की पूजा करें और आधे लोग कहें कि हम रावण की पूजा करेंगे, रावण का मंदिर बनाएंगे, रावण को जलने नहीं देंगे। रावण जलेगा तो हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। कभी आने वाले 10-20-50 साल में ऐसी सरकार भी बन सकती है और कानून भी पारित किया जा सकता है कि कानून पारित कर दिया जाए कि कोई रावण नहीं जलाएगा, क्योंकि कुछ लोग रावण को अपना आराध्य मानते हैं, राजा मानते हैं। महिषासुर को मारने वाली कोई फोटो दिखाई नहीं देगी। मैंने गिलोय का एग्जाम्पल आपको दिया ना। देखिए, किसी तंत्र को नष्ट करना हो तो कैसे कानूनी तौर पर नष्ट किया जाता है। गिलोय का रिसर्च पेपर छापा, गिलोय को थोड़ा बदनाम किया, समाचार पत्र में खबर आई, आपने वो खबर पढ़ी या नहीं पढ़ी? गिलोय से लीवर फेल होता है, पढ़ी आप सबने? अब आप तो जुड़े हुए हैं, आपने विश्वास नहीं किया होगा, लेकिन आपके घर में ही आपको कुछ लोग मिल गए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि हो सकता है गिलोय से कुछ नुकसान होता हो, तो इसलिए हम कम कर देते हैं, नहीं पीते, या डॉक्टर से पूछ के पिएंगे। अब डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर खुद कंफ्यूज है, एलोपैथी से पूछेंगे तो वो मना करेगा, आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछेंगे तो आयुर्वेद के भी 90% डॉक्टर प्रैक्टिस किसकी करते हैं? एलोपैथी की करते हैं। तो अब अगर गिलोय के बारे में यह भ्रम फैला दिया, उसके बाद कोई सरकार आयुर्वेद विरोधी आ गई, तो उस सरकार ने एक कानून पारित कर दिया कि गिलोय से नुकसान हो सकता है, तो गिलोय का कोई प्रोडक्ट बाजार में मिलेगा नहीं, गिलोय के प्रोडक्ट पर बैन लग जाएगा। उसके बाद उसने कानून पारित कर दिया कि गिलोय के प्रोडक्ट पर बैन लग गया, और गिलोय की चर्चा चरक संहिता में है, इसलिए गिलोय से संबंधित जो चरक संहिता के सूत्र है पहले तो वो हटा दो, और उसके बाद कुछ सूत्र हटाएंगे। आधी चीज को झूठ साबित कर दिया तो पूरी चरक संहिता को झूठ साबित करना आसान है या मुश्किल है? आसान है ना। अब चरक संहिता को झूठा साबित कर दिया तो आयुर्वेद डिब्बे में पैक हो जाएगा, आयुर्वेद बंद हो जाएगा, आयुर्वेद बैन हो जाएगा। ऐसे ही कानून बनाकर आयुर्वेद को नष्ट किया गया, अंग्रेजों द्वारा नष्ट किया गया। और मैं आपके सामने एक बहुत गंभीर बात कहता हूं, हमारी जो चरक संहिता है, हमारी जो सुश्रुत संहिता है, आधुनिक विज्ञान की जितनी रोबोटिक सर्जरी को आप ले लीजिए, लेकिन जिस स्तर की उसमें मेडिकल साइंस की बातें हैं, आज का विज्ञान उसके नाखून के बराबर नहीं है। गंभीरता से कह रहा हूं, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूं। अगर अपने शास्त्रों में कुछ गलत है तो हम उसकी आलोचना करने की भी बात रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिव्यू करने की बात है तो हम कह सकते हैं कि वो मिलावट है, वो ठीक नहीं है। लेकिन उसमें इतना बड़ा साइंस है। हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो पुस्तक बनाई है उसमें लिखा है कि 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान के सैनिक की नाक कैसे जुड़ी, और जब ये अंग्रेज अधिकारी को पता लगा तो अंग्रेजों से लंदन से डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आकर भारत में सर्जरी सीखी, और भारत में सर्जरी सीखकर लंदन में सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद वहां के अखबार में यह खबर छपी है, और हमने केवल उसको कहानी में नहीं बताया, लंदन के उस अखबार की फोटोकॉपी भी उसके साथ पुस्तक में लगाई है, ताकि बच्चे को यह नहीं लगे कि कहानी तो हो सकता है झूठ हो। हमारी रामायण महाभारत
ये सब इसमें मतलब अतिशोक्ति हो सकती है, अलंकारिक भाषा हो सकती है, लेकिन हमारे शास्त्रों की अगर हम बात करें, चरक संहिता की, सुश्रुत संहिता की, तो ये गहरा विज्ञान है। इतना गहरा विज्ञान है, इतना गहरा विज्ञान है कि इसका यदि अध्ययन किया जाए, दुनिया के सारे वैज्ञानिक रिसर्च करें तो भी चरक ऋषि जैसे मिलकर सारे वैज्ञानिक नहीं बन सकते। इतनी बड़ी दृष्टि वाले, इतने हमारे विद्वान महापुरुष महर्षि चरक रहे हैं। उन्होंने जो चरक संहिता लिखी सामान्य नहीं है। मैंने पढ़ने के बाद मैं उसकी बात कर रहा हूं, पन्ने पलटने के बाद। मैं आयुर्वेद का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कोरोना काल में हमारी लड़ाई इडियट मेंटल एसोसिएशन के साथ चलती थी, तो वो बिलबिलाए हुए थे, उनकी बेइज्जती खूब की हमने ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसलिए वो उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, वो केस झूठा था, उससे निकल गए हम। तो अभी सार्वजनिक कम बोलते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसकी भी पूरी पोल खोलनी है, अभी फार्मा कंपनियों की भी पूरी पोल खोलनी है। तो अपना ये गहरा ज्ञान विज्ञान रहा है।